हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मस्त होंगे। मैं रेखा मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, ये है सुबह सुबह का समय और आज दिन है गुरुवार। तो यहाँ पे ना रात का थोड़ा सा बर्तन रखा था तो मैं नहीं कल शाम को लगा सकी थी, बस वही थोड़ा सा बर्तन था उसे लगा के और फिर गैस वैस अच्छे से पोंछ के तो यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ किचन की झाड़ू। और किचन की झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं चलूँगी और भी सब जगह का करूँगी। उठो भैया, उठो, जा आगे वाले कमरा में सो जाओ, जाओ उठो बेटा, हम बिस्तर पे सुनो सुनो सुनो, जा आगे सो जाओ। अरे चलिए बड़ी कमरा में जाओ, बड़ी मम्मी कमरा में चली जाओ, लाइट बंद करके और कॉफी डाल के सो जाओ। तो यहाँ पे ना प्रिंसी सोई थी और उसे भी ना फिर से सर्दी हो गई है प्रिंसी को। तो भोर में ना मैं अपने कमरा में चली आती, क्योंकि ना आगे वाले कमरा में उजाला हो जाता है, तो मैं भोर में अपने ही कमरा में चली आती और फिर मेरे साथ प्रिंसी भी आ गई थी, तो यहाँ पे सो गई थी। और जब मुझे बिस्तरा उस्तरा झटकना रहता ना तो फिर एक तो गंदगी भी रहती है बिस्तर, क्योंकि ना कल प्रिंसी नमकीन खाई तो पूरा चादर पे गिरा था। तो मैं सोची अभी झटक लूँगी ना तो फिर झाड़ू पोछा करने के बाद झटको ना तो फिर ज़मीन पूरी गंदी हो जाती है। तो बस इसीलिए मैं प्रिंसी को उठा रही थी और वो उठ नहीं रही थी। आप लोग देखे तो उसे प्यार से मैं उठाई के जाओ तुम बड़ी मम्मी कमरा में सो जाओ पंखा चालू करके, या तो आगे वाले कमरा में चली जा। तो फिर वो चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं बिस्तर को झटक ले रही थी और यहाँ का भी चादर उदर अच्छे से करके फिर यहाँ का भी कर लूँगी झाड़ू। और झाड़ू उड़ करने और फिर मैं लगा दूँगी सब जगह पोछा। और सुबह सुबह ना ये सब काम तो डेली रहता है, ये सब काम हम अलग नहीं कर सकते अपने से, क्योंकि ना ये सब डेली का रूटीन है। एक दिन की बात है नहीं कि चलो आज हम इस काम को नहीं करेंगे। बिना इस काम को करे ना मन ही नहीं मानता है। ये होता है कि चलो इस काम को करके ही तब फिर आगे का कुछ काम किया जाए। तो उसके बाद देखिए फिर मैं लगाने लगी थी सब जगह की झाड़ू और मम्मी भी अपने काम में लग गई हैं। वो भी भगवान जी का सब पूजा का बर्तन वर्तन धो रहे थे। और आज ना बच्चों की छुट्टी है, आज गुरुवार है ना, तो आज बच्चों की छुट्टी है। मेरे ख्याल से शायद ईद या फिर कुछ है ऐसा त्यौहार, तो इसलिए ना उनकी सबकी छुट्टी है। तो जिस वजह से मुझे नाश्ता वास्ता का झंझट है नहीं। अब यहाँ से सब कर लूँगी ना तो उसके बाद ही मैं नाश्ता बना। और अभी देखिए दिन पूरी तरह से खुला भी नहीं है, अभी धूप भी नहीं आई है। मैं करीब उठ जाती हूँ 6 बजे करीब उठ गई थी। हाँ, थोड़ा आज छुट्टी था इसलिए थोड़ा लेट से उठी थी, मैं तो 5:30 बजे उठ जाती हूँ। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं सब जगह का मतलब करने के बाद ना उसके बाद चलूँगी पोछा भी लगाऊँगी। एक तो ना बाल जहाँ देखो ना वहाँ पूरा रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं बर्तन को भिगो दूँ, क्योंकि ना बर्तन कल रात ही का ऐसे रखा था, तो फिर मैं कहीं हल्का सा पानी डाल के पहले बर्तन को भिगो दूँ और उसके बाद फिर मैं चलो पोछा लगाऊँ। तो यहाँ पे चलिए मैं पोछा लगाने चल रही हूँ। अच्छा, सुबह सुबह का जो काम रहता है झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा धोना खाना बनाना, तो सभी औरतों को रहता है, लेकिन सबसे बड़ा हेडेक क्या रहता है पता है? कि खाना क्या बनाएं। सबसे बड़ी बात का चिंता यही रहता है कि खाना क्या बनाएं। चलो शाम को तो बना लेंगे, लेकिन फिर सुबह का यही सोचना रहेगा कि अब खाना क्या बनाएं। और मैं तो ना मम्मी से पूछूंगी मम्मी खाना क्या बनाए, तो मम्मी कहेंगी कि जा जो तुम्हें मन हो वो बनाओ। इनसे पूछूंगी तो कहेंगे जो मन हो वो बना। और जब अपने मन का बना दूंगी तो फिर कहेंगे अरे ये क्या बना दिए। सबसे बड़ा ना हेडेक यही रहता है कि खाना क्या बनाओ। और मेरे लिए ना तो सबसे बड़ा सच करूँ ना यही हेडेक रहता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं देखिए आ गई थी पोछा मतलब आगे वाले कमरे का भी पोछा लगा दी थी। और देखिए मम्मी का भी सारा बर्तन धुल गया था। भगवान जी का भी बर्तन ना ढेर सारा रहता है, तो थोड़ा समय लगता है। तो और मतलब आधा ज़्यादा सब पीतल का बर्तन, तो मम्मी उसे अच्छे से नींबू से रगड़ के साफ़ करती हैं। तो यहाँ पे मम्मी जाए थी ना सब बर्तन रखने के लिए, तो वहीं कहीं रुक जाइए पहले डोर में डाल दो, नहीं तो इसे छटक जाएंगी। क्योंकि ना यहाँ ना फिसलन बहुत रहता है, तो पानी जब लगा रहता है ना तो ज़मीन यहाँ की एकदम चिकनी हो चुकी है, तो जिस वजह से फिसलन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो मम्मी से मैं कही ऐसे आप मत जाए, तो फिर मम्मी को भी डोर में डाल दी थी। तो मम्मी चली गई सब भगवान जी का बर्तन रखने और मम्मी अब चलेंगी नहाएंगी। मम्मी नहा के पूजा वूजा करते रहती ना, तब तक फिर मैं भी नहा धो लेती हूँ और मैं भी पहुँच जाती हूँ पूजा में। तो यहाँ पे देखिए आंगन का भी लग गया था पोछा और अपने कमरा का सब जगह का पोछा ओछा लगाने के बाद फिर अब रह गया है बस बर्तन। और कपड़ा तो अभी नहीं धुलती हूँ। कपड़ा ना एक तो लाइट अभी कट जाएगी, थोड़ी देर में लाइट कट जाती है, तो उसके बाद लाइट बहुत लेट से आती है।
और जिस दिन गर्मी ज़्यादा रहती है ना तो उस दिन लाइट सबसे ज़्यादा करती है, और गर्मी जिस दिन कम रहेगी ना तो उतना ही लाइट नहीं करती, लेकिन गर्मी वाले दिन ना हद से ज़्यादा लाइट करती है। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं किचन में भी लगा ले रही थी पोछा, और ये जो किचन की ज़मीन है ना ये बहुत ज़्यादा खुरदुरी ज़मीन है, तो जिस वजह से यहाँ पे पोछा एक मन करता है कि हाँ मैं हाथ से लगाऊँ, लेकिन हाथ से लगाने से क्या रहता है ना बहुत हाथ कट जाता है। तो फिर यहाँ पे देखिए सारा बर्तन भी धुल गया था आपसे बात करते करते आप लोग से, और मेरा बर्तन भी हो गया था। तो बर्तन वर्तन करने के बाद चलूँगी मैं नहा लूँगी, और आज गुरुवार है थोड़ा भी किताब उताब भी पढ़ूँगी। आज व्रत तो नहीं, क्योंकि कल प्रदोष का व्रत था ना, तो दो व्रत एक साथ में नहीं रह सकती हूँ। मम्मी लोग मना करती हैं कि दो व्रत एक साथ मत रहा करो। रहने के लिए तो मैं रख लेती हूँ दो व्रत, लेकिन अब मेरे भी ना जैसे थायराइड है, तो थायराइड की वजह ना कुछ ज़्यादा बहुत कमजोरी रहती है, तो इसलिए ना फिर बस कल प्रदोष थी तो आज व्रत नहीं रहूँगी। आज बस मैं अच्छे से जैसे पूरा विधि विधान से भगवान जी की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान जी की, तो उसी हिसाब से मैं पूजा कर लूँगी। बस व्रत नहीं रहूँगी और हवन नहीं करूँगी आज के दिन। जैसे व्रत रहते ना तभी हवन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ का भी सब साफ़ सफाई हो गया, और चलिए अब मैं चल रही हूँ नहाने के लिए। तो नहाने के बाद ना फिर मैं अपना पूजा वूजा सब कर के किताब उताब विष्णु जी की पढ़ के ये सब भी मैं मतलब पूजा किताब आरती सब करते करते 1 घंटा हो जाता है। तो इस समय करीब बज गया है 9:30। तो फिर मैं आ गई थी छत पे, जो केला का पेड़ है ना, तो इस पर जल उल चढ़ाने, इनको भी टीका उका अच्छे से करके, और जो भी रक्षा अगरबत्ती धूप बत्ती और दिया सब इन्हें भी दिखा के, तो फिर मैं चलूँगी बनाऊँगी नाश्ता। और इतनी भर में ना शिवांश मेरा जीव बोल दिया कि मम्मी कब बनाओगी नाश्ता। भाई बच्चे हैं, भूख लग जाती, क्योंकि डेली का उनका वही रूटीन रहता है ना, डेली वो सब सुबह नाश्ता कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए हो गई है मेरी पूजा, और अब चल रही हूँ मैं भी बच्चों को नाश्ता बनाऊँगी। और नाश्ता में चल रही देख रही हूँ क्या बनाऊँगी। तो फिर शिवांश प्रिंसेस से पूछी ना, तो उनको सबको मन था पोहा खाने का, तो मैं कही चलो ठीक है बना दे रही हूँ थोड़ा सा पोहा। तो यहाँ देखिए पोहा बना दी थी, और ये सभी मंजन वंजन कर चुके हैं, और एक तरफ पोहा बना दी थी ना, एक तरफ चाय रख दी थी। तो यहाँ पे देखिए इनको सबको दे दी थी पोहा, और उसके बाद चाय भी मेरी पक गई है, और मम्मी भी नहा धो मतलब मम्मी भी सॉरी पूजा वूजा कर चुकी हैं। तो लीजिए आप लोग भी गरम गरम पोहा खा लीजिए, और आइए चाय पी लीजिए। तो चलिए मैं अब दे रही हूँ मम्मी को, जा रही हूँ नाश्ता देने। और चाय भी देखिए मेरी पक गई भी, चाय में मैं चीनी नहीं डाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब करने के बाद, और उसके बाद फिर मम्मी से पूछी कि मम्मी खाना क्या बनाऊँ। तो मम्मी कहें कि आज आप लोग को सुन के हंसी आएगी कि मम्मी क्या कहें। मम्मी कहें ना कि आज पुड़किया बना दो। यहाँ पे ना इसे पुड़किया कहते हैं, और बहुत जगह इसे दाल ढोकली कहते हैं, और हमारे वहाँ पे मतलब मायके में इसे दाली का दुल्हा कहते हैं। आज हर जगह का अजीब अजीब नाम है, आप लोग को भी सुन के हंसी आती होगी कि क्या नाम है दीदी, लेकिन ना यहाँ पे यही कहते थे। यहाँ पे देखिए मैं रख दी हूँ दाल, छोटी बस एक कटोरी से दाल ली, क्योंकि इसकी दाल जब बच जाती है ना तो कोई नहीं खाता है। और थोड़ा सा आटा ले ली, आटा में मैं जीरा और मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन और नमक इतना मिला के मैं अच्छे से ना सख्त आटा गूँथ लूँगी, और तब तक यहाँ पे देखिए मेरी दाल भी बन जाएगी। इतना कड़ा आटा लगाई हूँ, ज़्यादा कड़ा आटा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा। और यहाँ पे दाल भी उबलने के लिए रखी हूँ। अब इसमें कुछ दाल में नहीं डालूंगी, अब एक बार उबाल आ जाएगा तो उसके बाद जो डालना है मैं डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आटा भी लगा चुकी हूँ, ऐसे 10 मिनट के लिए रख दे रही हूँ। और तब तक दाल में उबाल आने देते, तब तक चलिए मैं कपड़ा लगा लूँगी मशीन में। तो इसके बाद देखिए मैं मशीन में कपड़ा लगा के आ गई थी, और दाल में उबाल भी आ गया था ना। ये दाल में देखिए जो सफ़ेद सफ़ेद फेन होता है इसे कराइल कहते हैं, और सबसे बड़ा ना रोग का कारण यही है, जो हम लोग दाल का ये फेन नहीं निकालते ना, जिस वजह से हम सबका यूरिक एसिड है। जो मेरा इस समय एड़ी इतना दर्द है ना, दोनों एड़ी में इतना दर्द है, तो उस दिन डॉक्टर को दिखाने गई थी ना, तो दाल मना कर दिए हैं रहर की, कहे रहर की दाल मत खाओ। इसमें ना उबाल आ गया है, और अब इसे मैं हल्दी और नमक डालूंगी। तो देखिए और दिखना,
मसाला से एकदम भरा हुआ है। अमहर एक डाल दे रही हूँ इसी में। दाल में बस ये 1-2 चीज़ डाली थी, बाकी और मैं कुछ नहीं डाली थी। और उसके बाद देखिए आटा जो लगा के रखी थी 10 मिनट हो गया था, आटा मेरा काफ़ी अच्छे से रेस्ट हो गया था। तो अब इसकी कर लूँगी मैं छोटी छोटी लोई। तो यहाँ पे देखिए इसकी छोटी। और आप लोग से बताए ना कि जो दाल होती ना इसका, मैं तो खैर छोड़ दूँगी दाल कुछ दिन के लिए। तो फिर उसके बाद ना जो दाल होती है ना इसका हमेशा मैं तो आप लोग को यही राय दूँगी ना, इसका जो ये सफ़ेद सफ़ेद फेन होता है ना इसे निकाल के ही खाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी दाल में भी उबाल आ गया था। और जो ये मैं लोई करी थी ना अब इसकी मैं बेल लूँगी छोटी छोटी पूड़ी। देखिए इतनी छोटी छोटी इसकी पूड़ी बना दूँगी। और ये जो दाल ढोकली ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी आती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी आती है ना कि रोज़ तो खैर नहीं, लेकिन हाँ कभी कभार जैसे हल्का मन चेंज करना रहे ना खाना से, ये दाल ढोकली वास्तव में बहुत टेस्टी आती है। और अगर अमहर जैसे मसाला वाला जो खटाई होती है, मेरे यहाँ तो अमहर कहते हैं, तो ये खटाई जो होती है ना इसको डालने से इसका स्वाद दुगना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं सब पूड़ी बेल ली थी और दाल को भी मैं साथ ही साथ चलाए जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए ये जो पूड़ी है ना इस तरफ से इसे 3 मतलब कोना, ये देखिए इस तरह से आकार दे दूँगी। बस हल्का सा उंगलियों के बीच में रख के इसे दबाना रहता है, देखिए इस तरह से। और ये काफ़ी अच्छा सा डिजाइन बन जाता है। तो इसी तरह से मैं इसे सब बना लूँगी। और दाल को ना मैं जैसे आधा बस पकाऊंगी, पूरा नहीं पकाऊंगी, जैसे बस दाल मेरी फट जाएगी तो उतना ही दाल में पकाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा आधा बन गया था और फिर से जो आटा था तो उसका भी मैं बना लूँगी। और दाल एक ऐसी चीज़ है ना कि इसे चाह के भी हम सब छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बिना दाल चावल के तो जैसे है ही नहीं कुछ। क्योंकि अगर कभी कुछ समझ में आए बस क्या है तो जल्दी से दाल चावल बना लो, फिर कुछ नहीं दाल चावल ऐसे कि हम लोग चाह के भी ना इसे नहीं छोड़ सकते। और जो कि दाल ही सबसे बड़ा बीमारी का कारण है आज के मतलब युग में, मतलब आज के समय में ना दाल एक बहुत भारी सबको बीमारी दे रहा है जो यूरिक एसिड वाला होता है। तो यहाँ पे देखिए दाल में आ गया था उबाल। और इसमें देखिए दाल मेरी भी बस आधे पकी है। तो इसमें मैं इसे सब पूरा डाल दूँगी, जो ढोकली बनाई थी आटा का, तो इसे पूरा डाल के और फिर कुकर को कर दूँगी बंद। और बस मैं 1 सीटी लगाऊँगी, ज़्यादा नहीं, बस 1 सीटी लगाऊँगी। 1 सीटी में ना काफ़ी अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सीटी भी आ गई थी। और फिर से मैं चल रही खोल दूँगी। थोड़ा सा सीटी आ गई थी ना तो इसका पानी थोड़ा सा बाहर हो गया, तो ऐसे खैर होता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से पानी थोड़ा ज़्यादा था ना इस वजह से हो गया था। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से बन गया था ना, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए, तो इसलिए मैं मम्मी को चली गई थी एक दिखाने के लिए, क्योंकि मम्मी अच्छे से पहचानती हैं कि कैसे, मतलब मम्मी लोग हमेशा ये सब चीज़ बनाई है ना। मैं तो बस 1-2 बार बनाती हूँ, लेकिन अपने मन की शंका दूर करने के लिए एक बार मम्मी को भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हो गया। तो मम्मी कही ना कि इसमें थोड़ा सा जीरा का तड़का लगा दो, तो बस वही मैं इसमें जीरा का, मैं सोची कि चलो जीरा का तड़का लगाए, तो थोड़ी सी बस मतलब चुटकी बरोबर लाल मिर्च पाउडर डाली थी। और ना एक फ्रेंड मतलब कही थी, कमेंट करी थी कि जब आप लोग सब्जी में मसाला नहीं डालते तो आप लोग खाते कैसे हो। लेकिन ना बिना मसाले के भी खाना अच्छा आता, ज़रूरी नहीं कि हमेशा मसाला ही खाया जाए, बिना मसाले के भी खाना ना अच्छा आता है। अगर निरोग रहना तो थोड़ा मसाला तो कम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अब बन गया था। और मैं लगा दे रही हूँ थाली मम्मी शिवांश के लिए, प्रिंसी के लिए। प्रिंसी तो खैर अभी नहा रही है, तब तक मम्मी लोग को भी भूख लग गई है। तो यहाँ पे देखिए सबको लगा दे रही, क्योंकि समय करीब 1 बजने चला है। तो यहाँ पे देखिए मैं निकाल दे रही, देखिए आपको लोग को देखने में कितना अच्छा इसका कलर और काफ़ी अच्छा ये बना था। और आइए आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम। और यहाँ पे ना बस शिवांश के मैं घी डाल रही थी, क्योंकि मम्मी अपने में मना करी थी कि मेरे में घी मत डालना, तो शिवांश के मैं बस घी डाल रही थी। आप लोग ये मत सोचना कि मम्मी के मैं नहीं डाली हूँ, क्योंकि ना इस बीच जब से उनका पेट थोड़ा ख़राब चल रहा है ना तो घी वो नहीं खा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, और ये देखिए काफ़ी अच्छे से हो गया। देखिए कितना कड़ा है, ये एकदम अच्छे से पक गया है, ये देखिए। और लीजिए आप लोग भी खाइए, लीजिए, एकदम गरम गरम है। चलिए अब मैं मम्मी और शिवांश को दे रही हूँ। और प्रिंसी अभी नहा रही है। मैं तो ना आप जब भी दाल बनाओगे ना तो उसका कराइल निकाल के तभी दाल बनाया करूँगी। और ऐसे आप लोग भी बनाया करिए, जो दाल होता है ना उसका वाइट वाला फेन जो होता है उसे निकाल के और तभी बनाया करिए।
तो यहाँ पे चलिए अब मैं जा रही हूँ मम्मी और शिवांश को खाना देने। और दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।